सब्सक्राइब कर दो यार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में एक शौक बेमिसाल रखिए, हालात जैसे भी हों होठों पर मुस्कान रखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी मजेदार कहानी। मुझे मालूम है कि यह संकट की घड़ी है और ऐसे में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, होठों पर मुस्कान बरकरार रखनी है, अपनों के चेहरे पर से तनाव हटाना है। बस इसी कोशिश में आपके लिए ये बड़ी मजेदार सी कहानी। ये कहानी गांव में रहने वाले कंजूस की, जो पैसा बचाता था, उसकी कंजूसी नेक्स्ट लेवल की थी। गांव वाले कहते थे क्या आदमी है ये। शुरू शुरू में उससे चिढ़ते थे, उसका मजाक बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि ये ऐसा करके पैसा बचा रहा है। तो लोग उसके पास में सीखने के लिए जाने लगे कि आप कैसे पैसा बचाते हैं, कैसे आप कंजूस बने, ये सब सीखने जाते थे। तो उसको अच्छा लगने लगा कि देखो भाई, लोग सीखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ कि दूसरे गांव में उससे बड़ा कंजूस आ गया, और उस गांव के लोगों को जब ये बात मालूम चली तो धीरे धीरे वहां जाने लगे। ये बात इस कंजूस को भी मालूम चली कि दूसरे गांव में बड़ा कंजूस आ गया। अब लोग इसके पास नहीं आते थे, उसके पास जाते थे सीखने के लिए। और उसको ये बुरा लगा। इसको लगा कि मैं जाऊंगा उस गांव में, उस बड़े कंजूस से मिलूंगा और साबित करके रहूंगा कि मैं असली बड़ा कंजूस हूं। तो ये साबित करने के लिए इसने डेट डिसाइड की, अपने घर से निकला। और जब घर से निकला तो ये सोच रहा था कि क्या करूं, उसको कुछ गिफ्ट तो दूं, मतलब ऐसे खाली हाथ जाऊंगा सही नहीं रहेगा। तो गिफ्ट में इसने सोचा कि आम दूंगा। अब आम के लिए क्या करें, तो एक कागज पर इसने पेन से 4 आम बनाए। कंजूस था ना, और लेकर के उस कागज को अपनी जेब में रख करके चला गया। उस गांव में पहुंचा, उस कंजूस के घर पर पहुंचा जो बड़ा कंजूस था। वहां जाकर के देखा तो था नहीं उस दिन घर पर, उसका बेटा बैठा हुआ था। उसके बेटे से पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो उसने बताया कि दूसरे गांव गए, शाम तक आएंगे। तो इंतजार करता रहा कि आ जाए तो एक बार मिल करके जाए। मतलब ये देखना चाहता था कि कितना बड़ा कंजूस है, कम से कम पता तो चले उसके बारे में। पूरे दिन इंतजार करता रहा, वो आया नहीं बड़ा कंजूस। थकार करके इसने कहा भैया मैं तो जा रहा हूं। अब जाते वक्त से याद आया कि गिफ्ट लेकर के आया था। तो इसने कहा बेटा आपके परिवार के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं, मैं खाली हाथ किसी के यहां जाता नहीं हूं। और उसने जेब में से कागज निकाला, उस पर 4 आम बने थे, और उस बड़े कंजूस के बेटे को देते हुए कहा कि बेटा ये आपके परिवार के लिए, आप सारे लोग मिल बांट करके आम खा लेना। ये कहकर के मुस्कुरा करके जाने लगा। ऐसे लगा कि मैं बड़ा कंजूस हूं। तभी वो जो बड़ा कंजूस था, दूसरे गांव वाला, उसका जो बेटा बैठा था, उस बेटे ने कहा अरे अंकल जी रुकिए, आप हमारे लिए तोहफा लेकर के आए, आप ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे हमारे यहां से, हमारी तरफ से भी आपके लिए आम है। वो बड़े कंजूस के बेटे ने हवा में 4 आम बनाए और कहा कि ये ले जाइए, आप भी परिवार के साथ मिल बांट करके खाना। जब उस बड़े कंजूस के बेटे ने कहा तो ये जो कंजूस था उसने मन ही मन में सोच लिया कि ये लोग वाकई में बहुत बड़े कंजूस हैं। और ये सोचता सोचता अपने घर जाने लगा। थोड़े टाइम के बाद में वो जो बड़ा कंजूस था वो लौट आया अपने गांव में, अपने घर पर। और उसके बेटे ने उसको किस्सा सुनाया कि पापा आज तो उस गांव का कंजूस आया था और अपने आप को बड़ा कंजूस मान रहा था। मैंने उसे, वो हमारे लिए आम लेकर के आया था कागज पर पेन से बना करके, मैंने उसे हवा में आम बना करके दे दिया ऐसे। तो उसने बताया कि ऐसे मैंने आम बना करके दिए। और जैसे उस बच्चे ने ऐसे आम बना करके दिखाए हवा में, उस बड़े कंजूस ने अपने बेटे के सर पर मारी और बोला कि पागल, छोटे आम नहीं बना सकता था, इतने बड़े आम दे दिए। छोटी सी मजेदार कहानी जो हमें एक मैसेज भी देती है कि अगर आपकी कोई आदत है तो अपने बच्चों में उस आदत को मत जाने दीजिएगा। खराब आदतों को अपने पास ही रखिए, अपने बच्चों तक उन्हें मत जाने दीजिए, उनको आप अपने जैसा मत बनाइए। वो आदत जो है उनमें जानी नहीं चाहिए। ये मैसेज ये छोटी सी कहानी देती है और मुस्कान तो देती है। बस यही कहूंगा, संकट का वक्त है, मुस्कान बांटते चलिए, मदद करते चलिए। ये वक्त एक दूसरे का साथ देने का है। आरजे कार्तिक के साथ देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram हैंडल पर एक नई कहानी। ऊपर वाला हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, यही कामना है।